हाँ हो, मैं लेट तिला गड़ा नहीं आधा घंटा। ठीक। हम्म, हम्म, चलो कोई बात नहीं। चलो बेटा, हाँ वो पीछे सही लगा देना ना। चलो। चलिए, ये सेनानी जी, एक वो सचिन जो डावर जी है ना, उनने ग्रुप में डाला है, वो हमेशा डोनेट करते हैं, यदि संभव हो तो प्रयास कीजिएगा ना कभी। हाँ हाँ, क्योंकि वो मतलब हाँ हाँ, ये सदैव तैयारी रहते हैं डोनर के लिए जहां भी जरूरत है। तो थोड़ा सा यदि हो पाए। जी। हाँ। जी जी जी। है ना सर। हाँ ठीक है। ओके, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ चलो बच्चे, करें स्टार्ट बेटा। कहाँ, कहीं तो नहीं गया बेटा? अच्छा तो नहीं लग रहा। अरे कहाँ नए कपड़े, तो पुराने हैं। क्यों? चलो करें स्टार्ट। हाँ, ये आपके जो नाइन्थ में ना, अरे यार इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं हुआ यार। चलो, पूरक कोण है ना। अब पूरक कोण और संपूरक कोण पता है। पूरक कोण का टोटल योग सम कितना होता है? 90 होता है। अब जिसका डिफरेंस दो कोण होंगे, कितना डिफरेंट है इसमें? 10 का। तो 10 का डिफरेंट किस में? इन ऑप्शनों में। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन लेकिन आंसर कौन सा आएगा? डी वाला। क्यों डी आएगा? क्योंकि इसको देखोगे तो बेटा टोटल कितना हो रहा है? 90 हो रहा है, और पूरा कोण 90 होता है। ठीक है। हाँ हाँ, नाइन्थ वाले में उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा होगा ना। चलो आगे बढ़े हम। चलो अब इसको पढ़िए बेटा। ढाई समकोण एक पूर्ण कोण पे डिग्रियों की संख्या है। अब इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाया तो जो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आज, है ना। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ढाई मतलब क्या होता है? हाँ, दो और क्या होता है? आधा होता है। पक्का ना? एक एक चीज देखो आप, है ना। समकोण क्या होता है बेटा? समकोण होता है ये, है ना। समकोण मतलब 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्या होता है? समकोण होता है। अब उसने क्या बोला जरा बताओ? ढाई समकोण, है ना। मतलब एक, और ये दूसरा 90 डिग्री,
है ना, यही बोला है ना बेटा। और क्या बोला, अब आधा होगा, एक और होगा ना, तो आधा कितना होगा 45। और क्या है, एक पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है? हम्म, पक्का। हम्म, दिखाओ, बुक दिखाओ आपके। नहीं आपका नहीं। हम्म, सही है ना। ये यहां तक क्या हो रहा है बेटा, इतना हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, आधा कोण है। पूर्ण कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। इसने बोला योग संख्या कितनी है, तो यदि आप ये जोड़ोगे, है ना, कितना हो जाएगा 90, 90 180 हो जाएगा क्या ये, 180। और 45 प्लस 360, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 180, 360 और 45। चलो 5, ये कितना हो जाएगा 10 और 8 18, कैरी 1, तो 585 है। चलो ये आपका आंसर हो सकता है ना, होगा ही। अब इसको ऐसा नहीं करना है, कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, है ना। ये तो आप लॉजिक से आंसर ले आओगे, अब बिना लॉजिक का कैसे आंसर लाओगे, देखो, है ना, ये तो जोड़ लोगे ना। चलो, इसने क्या बोला, ढाई। ढाई मतलब 2/1/2, है ना। आपको मालूम है समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना आता है 90 डिग्री का, मतलब दो समकोण का मतलब क्या हो जाएगा, दो समकोण करूंगा तो 2 × 90 करूंगा कि नहीं करूंगा मैं, तब कितना हो जाएगा 180 बना था अपने पास, और आधा 45 हो जाएगा, यही हुआ था। तो ये जो हम लिख रहे हैं 45 कितना बन रहा है जरा देखो, 225 बन रहा है। यदि ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसका 90 का, 2 से 2 कट गया आपके पास, पक्का नहीं कटेगा बेटा, 2 से 2, 2 से 2 नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो आपका मल्टीप्लाई होता है, कटेगा किधर, इधर, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना, ये 45। ठीक है बेटा। चलो अब क्या करेंगे हम, ऐसा भी नहीं होगा है ना, इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए करवा रहा था, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसको सुधारेंगे, क्या करेंगे, सुधारेंगे। 2 दूनी 4 और 1 5 बटे में 2 और मल्टीप्लाई 90। अब 90 से इसको काटोगे बेटा तो कितना हो जाएगा 45, 2 से 45 टाइम कटेगा, और 45 × 5, देखो 5 से 25 और 5 चौक 25 और 2 22, क्या ये बन गया आपके पास। अब ये जो पूर्ण समकोण लिखा है, क्या लिखा है, पूर्ण, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कितना होता है 360, होता है कि नहीं होता, ये हो जाएगा 8 और ये आपका ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, है ना, इतना कचरा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि है ना आपको बुक में अच्छे से, मतलब आपके जो नोट से व्यवस्थित बनना चाहिए, है ना। यहाँ प्लस का क्या करूंगा 360, क्यों करूंगा 360, क्योंकि बेटा ये आप देखोगे, ढाई समकोण लिख दिया मैंने, समकोण का 90 डिग्री हो गया, और पूर्ण कोण का 360, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई और प्लस 360 हो जाएगा। ये काटूंगा बेटा तो 45 होगा, कितना होगा 45, 5 × 45
प्लस 360। अब आप यहां जोड़ने की कोशिश मत करना, पहले ये मल्टीप्लाई होगा बेटा, है ना। तो 225 प्लस 360, ठीक है। इसको आप सम करोगे तो 585 आपका आंसर होगा, ठीक है। और ये होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ज्यादा इसको ले लिया, है ना। जल्दी कर लो, है ना, थोड़ा सा समझ में आ गया। चलिए करें फिर हम आगे। चलो अगला देखेंगे बेटा, ये वाला है ना, दिख रहा है। चलो क्या लिखा है, निम्न चित्र में से कोण ए का मान क्या होगा। मतलब ये जो ए लिखा ना बेटा, इसका जो मान है कितना होना चाहिए। अब आपको ये दिख रहा होगा बेटा, ये ये कोण कितना है बेटा। बेटा केवल उसने ए का मान पूछा आपसे, क्या पूछा है, ए का। अब एक एक चीज देखो, कोशिश कर रहे हो क्या आप लोग। यदि हम कोण यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से करते हैं हम लोग स्टार्ट, तो ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का, है ना। हाँ
ठीक है बेटा, अब सही दिख रहा होगा। कोई बात नहीं। चलो। हम्म। चलो करे बेटा आगे हम। चलो मैं बता दूं। अब हो सकता है आपको थोड़ा समझने में समस्या होगी। ये क्या बोला, सरल कोण। सरल कोण बेटा जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। लंब अर्धक मतलब आधा बीच में। आप बताओ ये कौन सा कोण है यहां से यहां तक का। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग। आंसर। ठीक है। कौन से वाला समझ में नहीं आया आदित्य बेटा। यशस्वी। चलो। हम्म। हाँ बढ़िया। ये वाला, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया बोले बेटा। बेटा ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का होता है ना, ये सबको मालूम है। अब सबको जोड़ना है। यहाँ से स्टार्ट किया a+15, फिर 45, a+30, टोटल कितना होना चाहिए 180 बनेगा। ठीक है। अब 2a आ गया हमारे पास। a 2a हो गया। इसको सम करोगे तो 90 हो जाएगा बेटा, इजिकल 180। 2a। अब ये जो प्लस का 19 है वो इधर चले जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 19 जाएगा तो बचेगा कितना 90। 2a=19, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a=19/2 और 45 आएगा आंसर आपका ये वाला। ठीक है बेटा, सरल सा था। चलो इसको मैं छोड़ रहा हूँ ना, कल कराऊंगा। चलो देखो दोनों, इसको पढ़ो। चित्र नहीं दिया क्या मैंने। रुको है ना, मैं बता रहा हूँ ना, है ना। क्या बोला इसने, कोण ए बराबर कितना है। इसको कोण हम ए क्या बोल देते, इसको कोण ए मान लेते। कितना हो जाएगा 135। कोण 4, तो ये 2 3 4, 4 बराबर कितना है 45 डिग्री है ना। कोण 2 और 3 का मान क्या होंगे क्रमशः। अब आपको दिख रहा है ना बेटा, ये जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा, और ये होगा वो यहाँ पर होगा। तो कैसा पूछा, कोण 2, तो कोण 2 कितना हो जाएगा 45 होगा कि नहीं होगा।
और कोण 3 कितना हो जाएगा 135, और टोटल 360 हो रहा होगा ये। तो कौन सा वाला आ रहा 45 और 1, ये वाला। कहाँ गलती कर दी, कहाँ? अच्छा डिग्री नहीं बनाई बेटा, तो इसमें कोई तनाव वाली बात थोड़ी, लगा देते हैं लोग। एग्जाम में डिग्री नहीं, ऑप्शन देखना पड़ेगा ना। हाँ एग्जाम में डिग्री विग्री कोई काम की नहीं। चलिए तो मैं आशा करता हूँ आगे बढ़ूं। कितना टाइम हो गया बेटा? चलो अब हम देखें, हम अब पढ़ रहे हैं ट्रेंगल, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ट्रेंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण। हाँ ठीक है। चलो अब देखें हम, ये जो त्रिभुज इसको ट्रेंगल बोलते हैं बेटा, है ना। ये कोण आप ले लीजिए, कोण ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, है ना। कोण ए, कोण बी, कोण सी, ऐसे लिख ले। मान लीजिए कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री होता है, मतलब तीनों आपस में बराबर होगा। तो आपको दिख ही रहा है 60-60 होगा कि नहीं सब में। देखो इसको हम 60 कैसे भी निकाल सकते, बताऊं मैं आपको। देखो कितने कोण है, 3 कोण है। कोण, एक कोण है बेटा, 2, 3, 3 कोण है इक्वल 180, बराबर होंगे ना सब आपस में। तो कोण बराबर 180 अपॉन में 3, इसको काटोगे 6 और 0, तो एक का मान कितना आ गया 60-60, तो सारे कितना हो जाएंगे 66। ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये 60, तीनों को सम करोगे तो 180 डिग्री बनता है। ठीक है, इसके टाइप देखें हम, प्रकार देखें, तो लिखना है आपको क्या, तो इसको लिख लो जल्दी से, पीडीएफ में से तो लिख ही लेंगे। देखो इसका इसने क्या बोला है, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। कोई भी जो आपकी लाइन लिखी होगी बेटा, दो को जोड़ोगे तो तीसरी से ज्यादा ही होगा। अब देखो इसको इसको लोगे तो कितना बन जाएगा आपका 120, तो और ये 60, ये ज्यादा ही होगा कि नहीं। या इधर ले लीजिए तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब दो ज्यादा होती है, ये बात तो सबको मालूम। तीनों बराबर है तो दो को एक साथ जोड़ दोगे आप, तीनों बराबर हो। अब दो एक साथ हो जाएंगे तो एक का तो कमी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या आप दोनों हो गए तो ये छोटे हो जाएंगे। ठीक है चलो बड़े आगे हम, अब इसके टाइप देखते हैं हम लोग, है ना। इसके जो टाइप है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्व इक्व क्या लिखा है, इक्वलेटरल, इक्वलेटरल ट्रेंगल, है ना। और इसकी
जो भुजाएं है वो कैसी होती है, समान होती है। मतलब ट्रेंगल्स इसकी फॉलोइंग टू ऑलवेज क्या लिखा है, ये कहाँ यार लिखा है, ये होती इक्वल। जो इसकी साइड से बेटा वो कैसी होती है, समान होती है। मतलब ये जो समबाहु त्रिभुज दिख रहा है आपको, है ना, ये क्या दिख रहा है, समबाहु त्रिभुज। मतलब ये जो लाइन दिख रही है बेटा, ये जो लाइन दिख रही है और ये लाइन जो दिख रही है, तीनों आपस में कैसी होगी बेटा, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर। मतलब ये बराबर और ये भी सब आपस में क्या होती है, बराबर होती है। हाँ कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब भी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। हाँ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। चलिए, और देखो, हाँ अब जब तीनों समान होगी तो हर व्यक्ति हर कोण कितना होगा, 60 का बता दिया। क्यों, क्योंकि इसका तीनों का कितना होता है, 360 होता है, सॉरी 380 180 होता है भाई, 180 का होता है ना त्रिभुज, तो 60 60 सब होगा। चलो, अब क्या लिखा आपका, समबाहु द्वि समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। बिल्कुल, इसमें क्या होगा बेटा, जिसकी दो भुजाएं समान होगी, कैसा मतलब, ये और ये कैसी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, रुको उसका कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है बेटा, ये ट्रायंगल रहेगा, इसकी दो तो देखो ये सब दोनों समान रहेगी, लेकिन ये समान नहीं होगी। यही कौन सा कहलाता है, द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, द्विबाहु त्रिभुज, है ना। चलो, विषम बाहु त्रिभुज, इसमें सभी भुजाएं असमान होगी। मतलब ये 3 मीटर लंबी होगी, ये 2 मीटर होगी और ये 1 मीटर, ऐसा समझ सकते हैं हम। तो त्रिबाहु विषम बाहु सबुज, ये कैसा होगा, इसकी तीनों भुजाएं असमान रहेगी। क्वेश्चन आ सकता है ना, तो ध्यान देना है अपने को। ठीक है, देखो ये इसका मतलब क्या, देखो पी क्यू, इसे मान लीजिए पी क्यू और आर, क्या वो लिखा है, पी क्यू और आर, गलत, इसको पी बना दे हम, इसको क्यू और इसको आर। मतलब ना तो ये इसके बराबर होंगे दोनों आपस में, ये बराबर नहीं है, क्यू आर भी आपस में बराबर नहीं होगी और आरपी भी आपस में बराबर नहीं होगी, सब अलग अलग रास्ते पे जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने आज ट्रायंगल की कुछ क्लास समझी, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा इंग्लिश का टाइम हो गया, तो इंग्लिश को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हाँ जल्दी चले जाओ, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, और जो बच्चे इंग्लिश में कल वॉइस का टेस्ट दिए थे, आज उसको हम लोग पूरा देखेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, कल टेस्ट का आप लोगों को घर दिया था ना मैंने करने के लिए, परसों। और आज उसको वॉइस को खत्म करना हमको। कल नरेशन टॉपिक स्टार्ट होगा। हम्म हम्म वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं आज आपको जो पहले पेपर में पूछे गए वो प्रश्न भी बताऊंगा उसको, है ना। चलिए, तो मैथ्स की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ जी। हेलो जी, मैं क्लास में हूँ।